हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु अविनाश स्वागत करुँ समस्त को आम यूट्यूब चैनल रेंडरिंग नॉलेज को। सो आज वीडियोटी बेस्ड हम इंडियन पॉलिटी उपरे एवं आज आम टॉपिक रहिबो गवर्नर। ए चैप्टर रु बहुत क्वेश्चंस आसी एग्जाम रे आगु एवं आगु को मध्य आसीबो। ओके तो आज आम यार थ्योरी मध्य डिस्कस करबा एको बेस करके किछटा एमसीक्यू मध्य डिस्कस करबा। सो चलंतु स्टार्ट करबा देर न करके द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनविसेजेस the same pattern of government in the states as that for the center, that is a parliamentary system। तेबे आमर संविधान कहूची आमर कॉन्स्टिट्यूशन कहूची कि राज्य मानकरे मध्य केंद्र रे जेपरी पार्लियामेंटारी सिस्टम रही एठारे मध्य रहिबो। सेठी जेंती जने नॉमिनल हेड जने रियल हेड अछंती एथि मध्य जने नॉमिनल हेड एवं रियल हेड रहिबे। ओके तो पार्ट 6 कॉन्स्टिट्यूशन नो पार्ट 6 रे राज्य मानकर सरकार गवर्नमेंट इन द स्टेट्स विषय उल्लेख करा जायछि। ओके तो आर्टिकल्स 153 टू 167 in part 6 of the constitution deal with the state executive। okay so friends state executive रे deal करंती part 6 रो constitution रो part 6 रो article 153 रु 157। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव कहले मु कौन बुझीबी ना स्टेट एग्जीक्यूटिव गवर्नर चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एवं स्टेट एडवोकेट जनरल को इंक्लूड करी थाए। ओके आउ थरे कहि रखुची फ्रेंड्स कि स्टेट एग्जीक्यूटिव हमर कंसिस्ट करे गवर्नर चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आउ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ओके तो गवर्नर किए ना सी होचंती चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट जेपरी भाबे प्रेसिडेंट हेले चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द सेंटर ठीक सही भली गवर्नर होचंती चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। ओके एवं प्रेसिडेंट को भली ही से जाने नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड और टिटुलर एग्जीक्यूटिव हेड और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तामाने his powers are not absolute, his powers are not as real and effective as that of the prime minister। important decision सबू practically लोकों पाखे काम पहुँचेबा ए सबू जिनस लोकों सहित बेसी इंटराक्शन सब बेले प्राइम मिनिस्टर जमती रही स्टेट रे चीफ मिनिस्टर रही थाए। ठीक अच्छे तो प्रेसिडेंट को भली गवर्नर जड़े नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड बा आमे तांको टिटुलर और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहि परिबा। ओके नेक्स्ट द गवर्नर आल्सो एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार जड़े एजेंट को भली काम करि थांती। तेणु द ऑफिस ऑफ गवर्नर हैज ए डुअल रोल। तेणु गवर्नर को ऑफिस रो दुईटी रोल रही। यूजुअली देयर इज ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट बट द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 facilitated the appointment of the same person as a governor for 2 or more states। तो साधारणतः प्रत्येक स्टेट रो गोटे गवर्नर रहुथिले किंतु हमर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 ओके ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा गोटे नुआ रूल इंट्रोड्यूस करा गला जेउठारे जणे व्यक्ति एकाधिक राज्यर गवर्नर बा राज्यपाल भाव में कार्य करि परिबे। ओके नेक्स्ट देखिबा अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर को किभली भाबे अपॉइंट करा जाए तो गवर्नर को अपॉइंट करि थांती प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। गवर्नर को अपॉइंटमेंट राज्यपाल अपॉइंटमेंट हे थाए प्रेसिडेंट बा राष्ट्रपति को द्वारा। In a way, he is a nominee of the central government, but as held by the Supreme Court in 1979, the office of governor of a state is not an employment under the central government। तो आमे कहि परिबा कि जेहेतु गवर्नर प्रेसिडेंट को द्वारा अपॉइंट करा जाई थांती नॉमिनेट करा जाई थांती तेणु गवर्नर को पाई जमती प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए आमर सेमती गवर्नर को पाई किसी सेपरेट इलेक्शन हुएनी आम कहि परिबा कि गवर्नर होउछंती सेंट्रल गवर्नमेंट कर जड़े नॉमिनी किंतु 1979 मसीह 1979 रे आमर सुप्रीम कोर्ट
गोटे आपणकर भर्डिक्ट देथिले जोटी से कहिथिले कि ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ ए स्टेट गोटे राज्यर राज्यपाल कार्यालय को केंद्र सरकार अधीन रे थिबा गोटे एम्प्लॉयमेंट भाव में काउंट करा जाई परिबो नाही। ओके नेक्स्ट देखंतु इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस and is not under the control of or subordinate to the central government। तो ताहा एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस आउ ताहा सेंट्रल गवर्नमेंट रो सबऑर्डिनेट नुह। ठीक अच्छे जस्ट बिकॉज गवर्नर सेंट्रल आमर प्रेसिडेंट को द्वारा अपॉइंट होउचंती तार अर्थ या नुह कि से सेंट्रल गवर्नमेंट रो सबऑर्डिनेट। ओके The Constitution lays down only two qualifications for the appointment of a person as a governor। जने व्यक्ति को गवर्नर निमंते अपॉइंटेड हेबा पई दुईटी क्वालिफिकेशन मेनली रिक्वायर होता है। गोटे हैला ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया से भारतर नागरिक होइथिबा दरकार। द्वितीय ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 इयर्स 35 वर्षर बयस से प्राप्त करि सारिथिबा दरकार। ओके नेक्स्ट conditions of governor's office। Okay the constitution lays down the following conditions for the governor's office। First he should not be a member of either house of parliament or a house of a state legislature। से पार्लियामेंट रो राज्यसभा हो लोकसभा हो और स्टेट लेजिस्लेचर ओके लेजिस्लेटिव असेंबली रो मेंबर न होइथिबा दरकार। If any such person is appointed as governor, he is deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as the governor। तेबे जदि भी से भली को भी व्यक्ति को गवर्नर भावे अपॉइंटमेंट मिलिला तेबे सी निजर कार्यालय ग्रहण करबा आगु निजर दायित्व ग्रहण करबा आगु एमपी बा एमएलए रो सीट को वैकेट कर देथिबा दरकार। ओके देन ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अलगा कौनसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जेमती से होल्ड करू नथिबे अर्थात कौनसी भी गवर्नमेंट पोस्ट रे एज एन ऑफिसर काम करू नथिबे। ही इज एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंस द राजभवन। तेबे रेंट रो पेमेंट न करिकी तांकू निजर निवास ओके तांको निजर ऑफिशियल रेसिडेंस मिली थाए जहाँ को राजभवन कहा जाए। ही इज एंटाइटल्ड टू सच इमोलुमेंट्स अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। तेबे तांकर इमोलुमेंट्स अलाउंस एवं प्रिविलेज को पार्लियामेंट डिटरमाइन करि थांती। ओके व्हेन द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट्स जेते बेले जणिए व्यक्ति दुई रु ऊर्ध्व राज्यर गवर्नर भावे अपॉइंट हेई थांती तो द इमोलुमेंट्स एंड अलाउंसेस पेएबल टू हिम आर शेयर्ड बाय द स्टेट्स इन सच प्रोपोर्शन एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। तो जेते बेले भी आपनकर जणिए व्यक्ति एकाधिक राज्यर राज्यपाल दायित्व निर्वाह करती तेबे तांकर जो सैलरीटी ओके तांकर इमोलुमेंट्स अलाउंसेस जहाँ भी सी डिजर्व करूचंती ताकू से सबु राज्य मिसिक पे करिवे एवं को राज्य केते पे करिवे शेयरटा किपरि भाबे रहइबो तार निर्णय आपणकर राष्ट्रपति नै थांती। हिज इमोलुमेंट्स एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो से ऑफिस रे थिबा समय रे तांकर 5 वर्षर कार्यकाल समय रे तांकर सैलरी इमोलुमेंट्स बा अलाउंस रे कोनोसी भी रिडक्शन करा जाई परिबो नाही। ओके नेक्स्ट देखिबा फ्रेंड्स टर्म ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। सो गवर्नर होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। तो निजर दायित्व ग्रहण करबा ठु नै कि 5 वर्ष पर्यंत से तांकर टर्म थाए। ओके
However, this term of 5 years is subject to the pleasure of the president. किंतु ये जो 5 वर्षर अवधि ए समयटी आपणकर राष्ट्रपति प्लेजर रे से होल्ड करती। एतद व्यतीत he can resign at any time by addressing a resignation letter to the president. ओके कौन से भी मुहूर्त रे से रिजाइन करने को जदि चाहती से ताहाकू राष्ट्रपति को एक रेजिग्नेशन लेटर दे करि परिबे। ओके नेक्स्ट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट जस्टिफाएबल। The governor has no security of tenure and no fixed term of office. He may be removed by the president at any time. तो सुप्रीम कोर्ट आपणकर कहिथिले कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जस्टिफाएबल नुह। ओके गवर्नर कौन भी सिक्यूरीटी ऑफ टेनर नहीं बा फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस नहीं कौन भी मुहूर्त रे से राष्ट्रपति द्वारा रिमूव करा जाई पारंती। ही माइट बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। ओके नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड्स अपॉन व्हिच ए गवर्नर मे बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। तो को ग्राउंड रे को आधार रे प्रेसिडेंट गवर्नर को रिमूव करि परिबे तार कौन सी भी मेंशन आपणकर संविधान रे बा कॉन्स्टिट्यूशन रे है नहीं। द प्रेसिडेंट मे ट्रांसफर ए गवर्नर अपॉइंटेड टू वन स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म। फर्दर ए गवर्नर हुज टर्म हैज एक्सपायर्ड मे बी रीअपॉइंटेड इन द सेम स्टेट और इन अदर स्टेट। तो धरी नियंतु 5 वर्ष रु प्रेसिडेंट जदि चाहिए जन को 2 वर्ष ओडिशार गवर्नर दायित्व देदेवे आउ 3 वर्ष तांको से वेस्ट बेंगल गवर्नर दायित्व देदेवे और सेम पर्सन 5 वर्ष गोटे जगह राज्यपाल रहिला परे भी तांको रीअपॉइंट करि परिबे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट। ओके द गवर्नर कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years until his successor assumes charge। तो जने नुआ गवर्नर आसीबा पर्यंत जने नुआ गवर्नर दायित्व ग्रहण करिबा पर्यंत गवर्नर ऑफिस निजर ऑफिस रे कंटिन्यू करि परिबे। ओके द अंडरलाइंग आइडिया इज दैट देयर मस्ट बी ए गवर्नर इन द स्टेट एंड देयर कैन नॉट बी एन इंटररेग्नम। ओके तो यही रूल पछर आइडिया टी हैला कि स्टेट रे राज्य रे सबु बेले जने गवर्नर रहिथिबा दरकार गोटे हेड रहिथिबा दरकार एवं जेमति कि गोटे इंटररेग्नम न हुए। इंटररेग्नम न हुए माने गोटे कौन कहबा एब्सेंस ऑफ हेड पॉलिटिकल हेड जेमती न देखिबा को मिले। ओके नेक्स्ट देखिबा पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर। तो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आगे देखिबा फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव पावर। ओके ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। ओके he can make rules specifying the manner in which the orders and other instruments made and executed in his name shall be authenticated। ता माने कौन सी भी ऑर्डर बा कौन सी भी इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट बा गवर्नमेंट ऑर्डर जहा कि तांको नेम रे तैयारी करा जाई छी एवं तांको नेम रे ही एग्जीक्यूट करा जिवो ताहार मैनर ऑफ स्पेसिफिकेशन सेटा गवर्नर निजे डिसाइड करि पारंती। ओके he appoints the chief minister and other ministers they also hold office during his pleasure। तो गोटे निर्वाचन पर मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री मानू से अपॉइंट करि थांती एवं से माने यांको प्लेजर रे ऑफिस होल्ड करंती। he appoints the advocate general of a state राज्यर एडवोकेट जनरल को मध्य गवर्नर अपॉइंट करि थांती तांकर रेम्युनरेशन डिसाइड करि थांती गवर्नर एवं गवर्नर का प्लेजर रे एडवोकेट जनरल निजर ऑफिस होल्ड करि थांती। he appoints the state election commissioner and determines his conditions of service and tenure of office। राज्यर ओके राज्यर निर्वाचन कमिश्नर ओके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कर अपॉइंटमेंट मध्य गवर्नर को द्वारा बा राज्यपाल द्वारा करा जाई थाए एवं तांकर कंडीशन ऑफ सर्विस एवं टेन्योर ऑफ ऑफिस ए दीटा को डिटरमाइन करंती गवर्नर।
However, the state election commissioner can be removed only in like manner and on the like grounds as a judge of a high court. किंतु जने state election commissioner को remove केवल गोटे मैनर रे करा जाई परिबो जो मैनरटी आपनकर हाईकोर्ट रो जने जज को पई एप्लीकेबल एमती मन इच्छा जने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करा जाई परिबोनी. He appoints the chairman and members of the state public service commission. आपनकर जो बॉडी परीक्षा कंडक्ट करूची ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन. ओके तो ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन रो चेयरमैन एवं मेंबर्स को राज्यपाल ही अपॉइंट करूचंती. However, they can be removed only by president and not by governor. तो अपॉइंटमेंट देखो ओपीएससी बा को भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन हो तार चेयरमैन मेंबर्स को अपॉइंट तो गवर्नर करेंगे कि रिमूव केवल प्रेसिडेंट करेंगे गवर्नर करेंगे नहीं. ओके he can recommend the imposition of constitutional emergency in a state to the president. During the period of president's rule in a state, the governor enjoys extensive executive powers as an agent of the president. तबे कौनसी भी समय रे किसी भी कारण जोगु ओके राज्यपाल राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी गोटे राज्य रे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करबा पई कहि पारंती एवं जेतेबेले गोटे राज्य रे प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज करा जाई थाए सेतेबेले गवर्नर को प्रेसिडेंट को एजेंट भाव रे अधिक एग्जीक्यूटिव पावर्स तांकर एग्जीक्यूटिव पावर्स बढ़ी जाए. ओके he acts as a chancellor of universities in the state. He also appoints the vice chancellors of universities in the state. तो आपण सब बेले देखुथिबे कि को भी यूनिवर्सिटी हैला तार हेड भाबे वाइस चांसलर का कथा कहा जाए तो आपण भाबुथिबे कि वाइस चांसलर जदी चांसलर किए ओके तो चांसलर होचंती फ्रेंड्स मन रखंतु प्रत्येक गोटे राज्यर प्रत्येक विश्वविद्यालय बा यूनिवर्सिटी रो चांसलर होती निजे गवर्नर. ठीक अच्छे राज्यपाल राज्यर प्रत्येक विश्वविद्यालय आपणकर चांसलर काम करि. ओके एवं वाइस चांसलर को अपॉइंटमेंट मध्य गवर्नर निजे करि. नेक्स्ट देखंतु लेजिस्लेटिव पावर्स. He can summon or prorogue the state legislature and dissolve the state legislative assembly. State legislature को से summon करि पारंती prorogue करि पारंती किंबा ताको dissolve मध्य करि पारंती. He can address the state legislature at the commencement of first session after each general election and first session of each year. प्रत्येक साधारण निर्वाचन पर प्रथम सेशन एवं प्रत्येक सेशन प्रत्येक वर्षर प्रथम सेशन रे से स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस करि पारंती. ओके he can send messages to the house or houses of the state legislature with respect to a bill pending in the legislature or otherwise. तो लेजिस्लेचर रे पेंडिंग थिबा कोनोसी बिल को नेकी मध्य से मेसेज सेंड करि परिबे. ओके he can appoint any member of the state legislative assembly to preside over its proceedings when the offices of both the speaker and deputy speaker fall vacant. तो जदि लेजिस्लेटिव असेंबली रे विधान सभा रे स्पीकर एवं डेप्यूटी स्पीकर उभयंकर ऑफिस वैकेंट पड़ जाए तेबे गवर्नर काहाकू भी अपॉइंट करि पारंती हाउस रो लेजिस्लेटिव असेंबली रो नुआ स्पीकर भाबे. सिमिलरली ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द स्टेट legislative council to preside over the proceedings when the offices of both chairman or deputy chairman fall vacant. ओके तो ठीक से ही बोली जो राज्य रे लेजिस्लेटिव काउंसिल थिबो एवं से लेजिस्लेटिव काउंसिल रो मध्य प्रिजाइडिंग एवं डेप्यूटी प्रिजाइडिंग ऑफिसर अर्थात चेयरमैन एवं डेप्यूटी चेयरमैन का ऑफिस खाली पड़ जाए तबे से क्षेत्र रे गवर्नर इंटरवीन करिकी काहाको भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर भाबे दायित्व देई पारंती. Next देखंतु he nominates 1/6 of the members of the state legislative council from amongst person having special knowledge or practical experience in literature, science, art, cooperative movement and social service. तो state legislative council रे 1/6 member ओके 1/6 member आपणकर गवर्नर नोमिनेट करि थांती
एमिति व्यक्ति मानक मध्यरु जनकु जहार कि लिटरेचर साइंस आर्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट बा सोशल सर्विस रे स्पेशल नॉलेज रही अथवा आपणकर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रही। ओके नेक्स्ट देखंतु he decides on the question of disqualification of members of state legislature in consultation with the election commission। election commission सहित कंसल्ट करके से स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर डिस्क्वालिफिकेशन डिसीजन मध्ये नहीं पारंती। when a bill is sent to governor after it is passed by state legislature he can give his assent to the bill, withhold his assent or return the bill if it is not a money bill। ओके तो जिते बेले भी गवर्नर को निकट को एक बिल सेंड करा जाई थाए पास करकी हाउस रु लेजिस्लेटिव असेंबली रु तो से बिल को निजर असेंट दे पारंती। ओके से असेंट दे पारंती और से असेंट को विथहोल्ड मध्य कर दे पारंती अथवा से बिल टिकू रिकन्सिडरेशन पाई रिटर्न मध्य कर दे पारंती। ओके however if the bill is passed again by the state legislature with or without amendment जदि गोटे बिल धरतु से बिल को रिटर्न कले मनी बिल नुह गोटे बिल मनी बिल नुह एवं गवर्नर से बिल को रिटर्न कले तो रिटर्न करने पर जदि स्टेट लेजिस्लेचर आउ थरे ताकू पास कर दउछि। ओके जदि स्टेट लेजिस्लेचर आउ थरे ताकू पास कर दउछि अमेंडमेंट बिना बा अमेंडमेंट सह तेबे गवर्नर को निजर असेंट दबाकू पड़िबो। ओके रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन of the president तो in one case such reservation is obligatory that is where the bill is passed by the state legislature endangers the position of state high court। ओके तो जदि गोटे एमिति एक बिल पास करा जाइछि जहा कि स्टेट हाई कोर्ट रो आपणकर स्टेट हाई कोर्ट रो पोजीशन को एंडेंजर करूछि से क्षेत्र रे गवर्नर आपणकर बिल टिकू प्रेसिडेंट कर रिकन्सिडरेशन पाई रिजर्व कर दे पारंती। इन एडिशन द गवर्नर कैन आल्सो रिजर्व द बिल इफ इट इज वन ऑफ द फॉलोइंग नेचर। ओके अल्ट्रा वायर्स जदि गोटे बिल अल्ट्रा वायर्स नेचर होइथिबो माने अल्ट्रा वायर्स माने अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जदि गोटे बिल इज अपोज टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जदि गोटे बिल इज अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री जदि गोटे बिल इज ऑफ ग्रेव नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक अच्छे ताले ए सबु क्षेत्र रे गवर्नर प्रेसिडेंट को निमंते तंकर बिल टिकू रिजर्व कर दे पारंती। ओके डीलिंग with compulsory acquisition of property under the article of the constitution एवं यदि कोनोसी constitutional provision हिसाब रे कोनोसी भी प्रॉपर्टी रो कंपलसरी एक्विजिशन सहित डील करूची ताहाले मध्य ताकु से रिजर्व करि पारंती। ओके ही कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन तो स्टेट लेजिस्लेचर जो समय रे सेशन ने न थाए से समय रे गवर्नर बा राज्यपाल ऑर्डिनेंस आनी परिबे जहाकू कही कि गोटे टेम्पोरारी लॉ दीज ऑर्डिनेंसेस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 6 वीक्स फ्रॉम इट्स रीअसेंबली तो स्टेट लेजिस्लेचर रीअसेंबल करिवार 6 सप्ताह मध्य रे ए ऑर्डिनेंसेस गुडा को अप्रूव करिबा दरकार। ओके नहले सेटा कंटिन्यू करिवनी फर्स्ट सेकंड कथा कि गवर्नर कोनोसी भी मुहूर्त रे ऑर्डिनेंस को विड्रॉ मध्य करि पारंती he can withdraw ordinance he can also withdraw ordinance at any time कोनोसी भी मुहूर्त रे ऑर्डिनेंस टी को विड्रॉ करि पारंती एवं एटा गवर्नर कर सबुठु इंपोर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर। नेक्स्ट he lays the reports of state finance commission the state public service commission the comptroller and auditor general relating to the accounts of the state before the state legislature the state legislature सामने रे राज्यपाल बा गवर्नर स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन रिपोर्ट
स्टेट फाइनेंस कमिशन रिपोर्ट एवं ऑडिटर जनरल कर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कर रिपोर्ट गुड़ी को उपस्थापन करिथांती। नेक्स्ट फिनेंशियल पावर्स। सो ही सीज द एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट स्टेट बजेट इज लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। सी एनश्योर करती कि जोटा गोटे राज्यर स्टेट बजेट रही एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट रही जमती स्टेट लेजिस्लेचर रे उपस्थापन करा जाऊ। मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विथ हिज प्रायर रिकमेंडेशन। तो गोटे मनी बिल स्टेट लेजिस्लेचर रे केवल गवर्नर प्रायर रिकमेंडेशन द्वारा ही इंट्रोड्यूस करा जाई परिबो। नो डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। कौन सी ग्रांट निमंते डिमांड तांको रिकमेंडेशन बिना करा जाई परिबो नाही। ओके ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट टू मीट एनी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। तो धरि नियंतु राज्य रे हठात किछि विपदा पळे आसला किछि असुविधा पळे आसिला किछि दैव दुर्विपाक हे कि किछि असुविधा हला जेमति कि कोविड टा एक्सपेक्टेड नथिला। तो दैट्स अ फाइनेंशियल इमरजेंसी माने आम कहीपर आर्थिक अर्थर बहुत आवश्यकता रहा आमर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को गोटे रेजुवेनेशन दरकार है। तो से प्रकार कौन भी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर माने आगरू आकलन करा जाई नथिबा एक्सपेंडिचर जदि आसे तो से क्षेत्र में गवर्नर ही कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट रु फंड्स एडवांस करि परिबे। नेक्स्ट ही कॉन्स्टिट्यूट्स ए फाइनेंस कमिशन आफ्टर एवरी 5 इयर्स। प्रति 5 वर्ष रे से गोटे फाइनेंस कमिशन कॉन्स्टिट्यूट करती पंचायत एवं म्युनिसिपालिटी मानकर फाइनेंशियल पोजीशन आर्थिक स्थिति को अनुध्यान करने निमंते। ओके नेक्स्ट देखिबा जुडिशियल पावर्स। तो द जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर आर ही कैन ग्रांट पार्डन रिप्राइव्स रेस्पाइट एंड रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट or suspend, remit and commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the state extend। okay तो state रो राज्य रो एमिति कौनसी भी मैटर जोठी राज्य रो एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करूथिबो से क्षेत्र रे जने अपराधी को अपराधीर दंड कमेबा हो ओके दंड रे परिवर्तन हो तार दंड क्षमा करवा हो। ओके ए सबू जिनस ए सबू प्रकार जुडिशियल पावर रही गवर्नर कर एवं गोटे स्टेट हाईकोर्ट रो जजेस मानकर अपॉइंटमेंट कला बेले तांको प्रेसिडेंट कर कंसल्टेशन नबा को पड़े। सी स्टेट हाईकोर्ट रो डिस्ट्रिक्ट गोटे जिल्लार डिस्ट्रिक्ट जजेस गोटे जिल्लार डिस्ट्रिक्ट जजेस मानकर अपॉइंटमेंट स्टेट हाईकोर्ट सहित कंसल्ट करिथांती। ओके राज्यर जुडिशियल सर्विस को ओके डिस्ट्रिक्ट जजेस का व्यतीत अलगा पोस्ट जुडिशियल सर्विस रो अलगा पोस्ट को मध्य से अपॉइंटमेंट करिथांती स्टेट हाईकोर्ट एवं स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन सहित कंसल्ट करके। ओके सो फ्रेंड्स ये थिला हमर थ्योरी सेक्शन। एबे चलंतु नजर पकेबा एमसीक्यू सेक्शन ऊपर। ओके Question number 1 which of the following is or are true regarding constitutional position of governor of the state? 1 reservation of a bill for the consideration of the president is by discretion of the governor. 2 recommendation of the imposition of president's rule in the state is not as per the discretion of the governor. Ministerial advice is not binding on the governor। तो ये है हमर स्टेटमेंट या भितर को गोटे बा एकाधिक वाक्य ट्रू बोली आम कहिबा। ऑप्शंस कौन देछि देखिबा 1 1 and 3 2 1 3 2। तो फ्रेंड्स स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 होची ठीक। सो आमर ऑप्शन हबो राइट आंसर हबो बी 1 and 3। नेक्स्ट आसंतु क्वेश्चन नंबर 2 को जिबा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is or are true regarding special responsibility of the governor? Regarding Assam, it is with respect to the administration of tribal areas. Regarding Arunachal Pradesh, it is with respect to law and order in the state. Regarding Nagaland, it is with respect to development of tribal areas. Regarding Karnataka, it is with respect to law and order related to formation of Telangana।
ओके इथिला चारटा स्टेटमेंट एबे देखिबा को गुडी को ठीक तो फ्रेंड्स देखंतु आपनकर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ठीक ओके माने स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ठीक कि आसाम रे गवर्नर को स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी होची ट्राइबल एरिया रो एडमिनिस्ट्रेशन को नै की एवं अरुणाचल प्रदेश रे गवर्नर को स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी होची लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को नै की सो द राइट आंसर विल बी ए नेक्स्ट आसंतु what is or are true regarding term of governor's office 1 governor has no security of tenure 2 governor holds office for a term of 5 years friends एठी उभय ठीक 1 एवं 2 so the right answer will be C which of the following is or are true regarding conditions of office of the governor governor karo conditions of office okay sorry for the interruption governor karo condition of office so which of the following is or are true regarding conditions of office of the governor for governor of any two states the emoluments are divided amongst the states as decided by the president. Governor during his term cannot be arrested or imprisoned imprisonment imprisoned for criminal proceedings. The oath of office to the governor is administered by the chief justice of the concerned state high court. Okay. Options dela 1 3 1 2 2 3 all of the above. So friends मन रखु ये तीनोटी जाक स्टेटमेंट ठीक अच्छी 1 2 3 तीनोटी जाक ठीक अच्छी तो आमर आंसर हम ऑल ऑफ द अबव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर गवर्नर लेजिस्लेटिव पावर को लेकिन क्यों स्टेटमेंट गुड़िक ठीक अच्छी ओके 1 governor can reserve bill for president's consideration when it opposes a directive principle of state policy 2 governor calls for joint sitting of both houses of state legislature in case of a bicameral legislature he nominates one Anglo-Indian to the state legislative assembly okay so friends मन रखंतु एठी आपनकर 1 आउ 3 उभय ठीक तो राइट आंसर हबो बी नेक्स्ट What are executive, financial and judicial powers of the governor? Governor cannot remove members of State Public Service Commission. President consults him while appointing the judges of the concerned state high court. Governor appoints people to the judicial service of the state. तो friends एठी हमर तीनोटी जाक स्टेटमेंट ठीक अच्छी ओके सो आंसर हबो डी all of the above. Which of the following are true is or are true regarding the appointment of the governor? One feature of appointing the governor has been taken from the Irish Constitution. Constitution provides only 2 qualifications for a person who can be appointed as a governor. Okay, so friends मन रखंतु एथिरे केवल स्टेटमेंट 2 टी ठीक अच्छी स्टेटमेंट 1 ठीक नुह सो हमर आंसर हबो बी ओनली 2. Next, which of the following is or are true regarding the president and the governor? President and governor can pardon a death sentence. Governor always needs instructions from the president for issuing ordinances. Only one, only two, neither, both, neither. तो उभय भूल friends. Okay. तो the right answer is D. Next, who is the executive head of the state government? This is very direct question. गवर्नर को आम एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बोली कही था ओके हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख लद्दाख रो सर्वप्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर एंक मध्यरु किए थुप्स्तान चिवांग कुशोक बाकुला रिनपोचे आर के माथुर जानियांग सेरिंग एंड द राइट आंसर इज आर के माथुर ओके आर के माथुर होचंती लद्दाख रो प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नेक्स्ट 11 द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया स्वाधीन भारतर कौन भी राज्यर प्रथम महिला गवर्नर किए थिले फ्रेंड द राइट आंसर इज मिसेस सरोजिनी नायडू ओके नेक्स्ट
Which one of the following statements is not true with respect to the governors? They are part of the state legislature. They can forgive death penalty. They cannot appoint judges of the High Court of the state. They don't have emergency power. Okay. तो आउ थे कहूँ क्वेश्चन में पचार नॉट ट्रू माने फॉल्स. तो राइट आंसर इज बी. They can forgive death penalty. No, they cannot forgive death penalty. Next, which of the following powers is not vested in the governor of Rajasthan? To summon assembly, to adjourn assembly, to dissolve assembly, prorogation of assembly. And the right answer is, friends, to adjourn the legislative assembly. Next, when the same person is appointed as a governor of two or more states, the emoluments and allowances payable to the governor shall be as expressed wish of the governor, as decided by the president, as decided by home ministry. It shall be allocated among states in such proportion as the president may by order determine. So the right answer is D. Okay. Next देखो question number 15. A governor can recommend for the president's rule in the state on recommendation of state legislature, on recommendation of president of India, on recommendation of chief minister of the state, if he thinks that the state not functioning as per the constitutional law and order of India. Okay, so the right answer is, friends, D. Next question number 16. The provision for the representation of Anglo-Indian community in legislative assemblies of the state has been made in the Constitution of India under Article 330, 331, 332, 333. Right answer is, friends, D. Article 333. The governor of a state can function independently with the consultation of state cabinet, asking for the state government to prove its majority in state legislature, for dismissing the chief minister, for reserving any bill for the president's consideration, for sending back a proposal for reconsideration that has already passed in the legislature. So friends, the right answer is asking for the state government to prove its majority in state legislature. Next, for dismissing the chief minister, for reserving any bill for president's consideration, for sending back a proposal for reconsideration that has already passed in legislature, for receiving advice or guidance of the high court. Okay, ये सबू तक आपणकर गवर्नर एमती फंक्शन जहाँकि स्टेट कैबिनेट रो कंसल्टेशन बिना से एग्जीक्यूट करि परिबे. तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग और above is correct? Answer will be 1, 2, 3, 4. हाई कोर्ट रो गाइडेंस बा एडवाइस कथा आसिले तांकू स्टेट कैबिनेट रो कंसल्टेशन दरकार आउ प्रथम चारिटा पई दरकार नाही. ओके, द कंटिजेंसी फंड ऑफ ए स्टेट इज handled by governor of state, chief minister of state, finance minister of state, none of these. Governor of state. Who administers the oath of office and secrecy to the governor? President, chief justice of Supreme Court, chief justice of High Court, chief minister, chief justice of High Court. Okay. Question number 20. Under which article of the Constitution can the governor refer any bill for the approval of the president? Article 166, Article 200, Article 239, Article 240, and the right answer is Article 200. Okay friends, so this was all about governor रो उभय theory and MCQs आमे कवर कले. वीडियोटी जदि आपको भल लगी तेज निश्चित भाव में लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन रे निजर फीडबैक निहाती भाव में जनइबे. जदि आपण मैंने प्रथम थर करके आमर चैनल को आछंती तेबे डिस्क्रिप्शन रे प्लेलिस्ट रे पूर्वा वीडियोस को जाइकी मध्य देखंतु. टेलीग्राम चैनल OPSC ASO 2022 OPSC ASO 2022 सहित जोड़ी हुंतु, जोड़ा कि आमर टेलीग्राम चैनल सेठारे सब नोट्स मध्य दिया जाउची. ओके, सो फ्रेंड्स एति कहि विदाय नउची. देखा हबो पुणी नेक्स्ट क्लास रे. से पर्यंत जय जगन्नाथ.